नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड सही है या स्टॉक सही है। नए इन्वेस्टर के लिए क्या सही है, आज मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, तब आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, म्यूचुअल फंड सही है या स्टॉक सही है। अपने अनुभव के आधार पे मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो देखिए, नए नए जो इन्वेस्टर होते हैं, आप भी शायद ऐसा किए होंगे या कर भी सकते हैं, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। मैं अपने अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, शुरुआत में लोगों के पास पैसा होता है और म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं, स्टॉक के बारे में जान लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। लेकिन अनुभव न होने के कारण वो लाखों का नुकसान करके निकल जाते हैं। तो यही चीज़ सबसे बड़ी गलती यही होती है। देखिए, जब हम लोग नए नए होते हैं तो म्यूचुअल फंड भी लेना चालू कर देंगे, स्टॉक भी लेना चालू कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, नए नए लोग करते हैं। तो देखिए, ये गलती नहीं करना है। तो जान लेते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे कंपनियों का समूह म्यूचुअल फंड बोलते हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो एक कंपनी जो कि बिचवलिया होती है वो इन्वेस्टमेंट कराती है। उसका फंड मैनेजर होता है, आपका पैसा वो मैनेज करता है। शायद आपको उसके बारे में उतना नॉलेज ना हो, लेकिन फंड मैनेजर को बहुत ही उसके बारे में एक्सपीरियंस रहता है। कौन सा कंपनी ग्रोथ करने वाली है 10-15 साल में, कौन सा कंपनी नीचे जाने वाली है, कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करने वाली है, सब फंड मैनेजर को पता होता है, क्योंकि उतना उन लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन हम लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है स्टॉक में। तो म्यूचुअल फंड बस इतना जान लीजिए, बहुत सारे कंपनियों का समूह और बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का समूह, दोनों को मिला के म्यूचुअल फंड बनता है। और वो एक जगह पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। आप जो भी पैसा डालेंगे, लमसम करेंगे, SIP करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत सारे कंपनियों में चला जाएगा। अब जानते हैं स्टॉक क्या होता है। खुद ब खुद आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि ये कंपनी 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बहुत ज़्यादा आपके पास यदि पैसा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी एक पोर्टफोलियो आप तैयार करेंगे स्टॉक का। 10-15 कंपनी से अगर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया यदि आपके पास हो तो 15-20 कंपनी का ही स्टॉक आपके पास होगा। क्योंकि इतना नॉलेज नहीं होता है हम लोगों के पास कि कौन सा स्टॉक लें। आजकल के समय में ऐसा सिस्टम आ गया है कि हर रोज़ आदमी, हर मिनट में आदमी अपना पोर्टफोलियो चेक करता है कि कितना बढ़ा है, 200 बढ़ा है, 500 बढ़ा है। सुबह देखेंगे कि 1000 पॉइंट आपका पैसा बढ़ा रहेगा और शाम को देखेंगे कि 100 पॉइंट माइनस में चला गया। तो ये होता है स्टॉक। इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। स्टॉक में हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी पैसा ग्रोथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमारे देखने में स्टॉक से बेस्ट ऑप्शन जो है म्यूचुअल फंड होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर हम नहीं भी पढ़े लिखे हैं फिर भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे कंपनियों में वो पैसा चला जाता है और उसमें हमारा फंड मैनेजर रहता है। हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट वो अपने हिसाब से करता है। हम अपना काम करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज है, हम करते रहते हैं। लेकिन स्टॉक में नॉलेज रखना पड़ता है। आपका पैसा जीरो भी हो सकता है स्टॉक में, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि उसमें जो फंड मैनेजर है, उस फंड का जो फंड मैनेजर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न बना के दे सके। इसलिए कि आज के डेट में कंपटीशन है हर चीज़ में, म्यूचुअल फंड हो या कोई काम हो, हर चीज़ में कंपटीशन है। अगर वो फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्मेंस करके यदि नहीं दिया तो इन्वेस्टर कैसे उस फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, जो कि हमको कुछ भी नहीं मालूम है, जीरो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं मालूम है, फिर भी हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। बस एक साइन आने चाहिए। लेकिन स्टॉक में दिन भर उसको देखते रहेंगे, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये सब दिन भर देखते रहेंगे। तो अब जिसको काम कुछ भी नहीं है वो स्टॉक लेके अपना देखते रहें, और नहीं तो जिसके पास पेशेंस है स्टॉक लेके 10-15 साल छोड़ दें, तब भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, दो दोस्तों के कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि स्टॉक सही है या म्यूचुअल फंड सही है। आप पूरा वीडियो देखिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो दो दोस्तों के कहानी के माध्यम से आज हम जानते हैं। दो दोस्त थे,
और दोनों एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, पैसा अच्छा कमाते थे दोनों। उन्होंने सोचा कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना हम लोग चालू करते हैं, कहीं निवेश करना चालू करते हैं। तो दो नाम था, राहुल और अमित। राहुल और अमित। राहुल थोड़ा दिमाग का सही था, थोड़ा तेज था राहुल सोचा कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा लेट से ग्रोथ होता है, स्टॉक में थोड़ा जल्दी ग्रोथ होता है, हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। और जब शुरुआत में राहुल ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया तो फर्स्ट में 3-4 महीना उसको इतना फ़ायदा दिखा कि 15 से 20%, 30% तक उसको प्रॉफिट दिखा स्टॉक में, और फिर वो बहुत खुश हुआ। फिर लालच में और कि ऐसे ही हर दूसरे तीसरे महीने उसके पोर्टफोलियो का 30% जब फ़ायदा हो रहा है तो हर महीने ऐसे ही दूसरे तीसरे महीने फ़ायदा होता रहेगा, उसने और पैसा डाल दिया। तब तक मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट गिर गया। मार्केट 1.5 साल तक गिरते रहा, गिरा चढ़ा। उसका पोर्टफोलियो में 30% माइनस दिखाने लगा स्टॉक में। यानी 1 लाख रुपया यदि इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका 70,000 रुपया वो पैसा बचा होगा, 30,000 रुपया खत्म हो गया होगा। उसी तरह से यदि 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता तो समझ के चलिए कि 60,000 रुपया उसमें से खत्म हो गया, बचता 1,40,000। वही देख के दिन रात देख के अब बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते सालों 2 साल 3 साल गुजर जाता है, लेकिन देखता रोज है राहुल। अब राहुल को एक दिन ऐसा लगा 3-4 साल बाद मार्केट गिरा तो कि शायद हमने गलती किया। धीरे धीरे उस पैसे को वो अपना शेयर बेचते गया, धीरे धीरे बेचते वो अपना शेयर माइनस में बेचते गया, क्योंकि उसके पास पेशेंस अब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके पास उतना ही पैसा था। और स्टॉक में जो आता है उसको लालच हो जाती है, और जब लालच में पूरा पैसा वो इन्वेस्टमेंट अपना कर देता है, फिर आने वाले अन फ्यूचर यदि कोई काम आए तो पैसा निकल नहीं सकता है। पैसा इसलिए निकल सकता है कि उस समय मार्केट का सिचुएशन क्या रहेगा। मार्केट यदि गिरा रहे तो आपका पैसा माइनस रहेगा, यदि आपका कोई काम आ गया फिर आप घाटे में बेचेंगे। तो इसी तरह से राहुल ने धीरे धीरे करके काम आते गया पैसे का, और राहुल ने बेच दिया, पूरा शेयर बेच दिया, घाटे में पूरा शेयर बेच दिया। फिर राहुल ये बोला कि अब स्टॉक और म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मार्केट बहुत ही खराब है। राहुल ये सोच के निकल गया। अब समझते हैं कि अमित थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, अमित को स्टॉक के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। अमित एकदम नया था, उसको स्टॉक के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी अमित नहीं था। फिर अमित कहीं से सुना और देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि SIP से भी पैसा बनाया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके। राहुल तो घबराहट के मारे बेच उच के बाहर निकल गए थे, लेकिन अमित पढ़ा लिखा कम था। अब वो पढ़ा लिखा कम होने की वजह से वो अपने बैंक में चला गया। वो डीमेट अकाउंट भी नहीं खोल सकता था, क्योंकि उतना उसके पास नॉलेज नहीं था। लेकिन राहुल के पास बहुत ही नॉलेज था, लेकिन सब बेकार हो गया। तो अमित ने क्या किया कि अपने बैंक में गया, बैंक में जाके उसमें एक SIP चालू किया, SBI स्मॉल कैप। तो SBI स्मॉल कैप में उसने SIP चालू किया 5,000 रुपया पर महीना से। जब 5,000 रुपया पर महीना से SIP करना चालू किया तो अमित ने 5,000 रुपया पर महीना 15 साल SIP करते गया। वो कोई भी स्टॉक और म्यूचुअल फंड किसी को भी नहीं देखता था। उसने बस एक फंड लिया, उसमें 5,000 का SIP करते गया। 15 साल किया। 15 साल में अमित का पैसा 9 लाख रुपया जाता है, और 21.29% के रिटर्न से SBI स्मॉल कैप 52,69,000 रुपया ये SBI उसको बना के दे चुका था। लेकिन अमित को पूरा पता था कि हमारा पैसा मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर है, हमारा पैसा फंड मैनेजर मैनेज करेगा, हमको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लमसम करेंगे, SIP करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा फंड मैनेजर है, एक्सपेंस रेशियो उसको दे रहे हैं, वो हमारा काम करके देगा, हमको कुछ जाने की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। फिर अमित क्या किया कि उसको 5 साल और होल्ड कर दिया, और पैसा उसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। मतलब 15 साल के बाद पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो वहीं पे होल्ड कर दिया। और आप देखते हैं जब लोगों की मैच्योरिटी आ जाती है तो पैसे का बहुत कमी हो जाता है, इसलिए कि उनके सर पे इतना बोझ आ जाता है कि पैसा नहीं हो पाता है। बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का हायर एजुकेशन, जो है कि घर परिवार, जो भी खर्च है घर परिवार का, इसलिए पैसा नहीं बच पाता है। तो अमित ने वही छोड़ दिया 5 साल के लिए। अब वही अमित का पैसा 52,69,000 5 साल के लिए छोड़ दिया,
और 15% का रिटर्न यदि 5 साल में दे यही फंड, तो 1,05,00,000 रुपया ये होता है, जो कि एक कैलकुलेटर के माध्यम से और एक कहानी के माध्यम से हमने बताया है। तो आप सोचिए कि अमित ने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, 1 पैसे का अमित ने दिमाग नहीं लगाया, बस इतना किया कि वो धीरे 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 SIP करते गया। वो इतना जानता था, इतना उसको नॉलेज था कि हमारा फंड मैनेजर है, अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा हमको, बेस्ट रिटर्न फंड मैनेजर हमको देगा जरूर, उसको इतना विश्वास था। फिर वो धीरे धीरे करते गया, वो करोड़ों का मालिक अमित बन गया। लेकिन राहुल बहुत ही नॉलेजफुल आदमी था, इसलिए उसने अपना पैसा कुछ गंवा दिया, कुछ लालच किया ज़्यादा, तो इसलिए उसने गंवा दिया। तो देखिए, स्टॉक में आपको लालच मिलेगा, स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लालच भरपूर मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट किए, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ना चालू कर देगा, आप सोचेंगे बहुत बेटर। लेकिन ऐसा कब होता है? जब नए इन्वेस्टर होते हैं तो उनको थोड़ा लालच मिलता है, फिर उसके बाद जब लालच मिल जाएगा, सब पैसा इन्वेस्टमेंट आदमी कर लेता है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो जो स्टॉक होता है गिरना चालू हो जाता है, फिर नुकसान होना तय हो जाता है। तो हमारे हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सही ऑप्शन है। और स्टॉक जो है पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, पूरा जानकारी रखनी पड़ेगी। आपका पैसा उसमें जीरो भी हो सकता है स्टॉक में, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर है, हमारा पैसा वो मैनेज करता है। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।